हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ या करना चाहता हूँ पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के टिप्स ट्रिक्स रिकमेंडेशंस नहीं देना चाहते, कोई कोर्सेज नहीं बेचना चाहते, कोई थर्ड पार्टी प्रोडक्ट प्रमोशनल लिंक ऑफर नहीं करना चाहते। भाई, हम आपको किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, प्रभावित नहीं करेंगे और कभी भी आपके किसी भी बाइंग डिसीजन में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ये हो गया एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। इंट्राडे ट्रेडिंग सीरीज में स्किल डेवलपमेंट में बहुत बहुत आपका स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम कोशिश कर रहे हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में अपने स्किल को डेवलप करने की। अभी तक करीब 14-15 वीडियोस इस पर्टिकुलर सीरीज में हम आपसे शेयर कर चुके हैं। उसी को कंटिन्यूटी में आज अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जैसा आपने थंबनेल में देख भी लिया, आज मैं आपके साथ में स्पेशल बात करना चाहता हूं अपने उस पर्टिकुलर सेगमेंट के बारे में, अपने उन भाइयों के बारे में जिनका रुझान सिर्फ ऑप्शन बाइंग की तरफ होता है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको एक चीज़ अपनी तरफ से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूं। हम नेकेड ऑप्शन बाइंग या नेकेड ऑप्शन सेलिंग को 100,000% डिस्करेज करते हैं। कभी भी नेकेड ऑप्शन बाइंग के ना तो ट्रेड लेते हैं, ना किसी को लेने की सलाह देते हैं। इनफैक्ट सबको ये सजेशन करते हैं कि इस नेकेड ऑप्शन बाइंग के दलदल से बाहर निकलो, ये बेकार की चीज़ है। हेजिंग की तरफ ध्यान लगाओ, अपने पैसे को सेव करो और धीरे धीरे आगे बढ़ो। बट स्टिल मैं समझता हूँ मेरे कहने से पूरी दुनिया पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक ईमानदार कोशिश कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ देने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग करनी ही है और कसम खा करके बैठे हो कि यही करोगे, ये वीडियो देख लो। चांसेस हैं कि शायद आपके मतलब की आपको कोई चीज़ मिल जाएगी। कुछ हो या ना हो, मेरी समझ कहती है शायद यार आप कम से कम दो काम हो जाएंगे यार। पहला काम कि मार्केट की डायरेक्शन का आपको पता चल जाएगा। दूसरा काम, जो आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हो ना, जो आपको कॉल टिप देते हैं, कॉल खरीद पुट खरीद ये कर वो कर, उससे आपका जीवन भर के लिए आज छुटकारा हो जाएगा यार। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के वीडियो के साथ। स्क्रीन पर चलते हैं, देख रहे हो आप निफ्टी का 5 मिनट्स का चार्ट, निफ्टी फ्यूचर का चार्ट है, नवंबर एक्सपायरी का, टाइम फ्रेम है 5 मिनट। बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, समय नहीं लूंगा, कंक्रीट क्रिस्प टू द पॉइंट बात करूंगा। क्या सेटअप है, फटाफट कैसे लगाना है, क्या करना है क्या नहीं करना, वो आप स्क्रीन पर देखते चलो। सबसे पहला इंडिकेटर जो मैं यहां पर जाकर के लगाऊंगा वो होगा ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। इसको देख लो, यहां पर ये सिलेक्टेड है ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। सिंपल क्रिप्टो वालों ने बनाया हुआ है, 1988 लोगों ने इसको अभी तक अपना पसंदीदा इंडिकेटर बना रखा है। मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट कर लूंगा और ये मैं आ गया इसकी सिलेक्शन पे। लग रहा है शायद सिलेक्ट हुआ नहीं, ये सिलेक्ट हो गया, इस प्रकार दिखेगा। फटाफट इसकी सेटिंग देख लो। इसको जाओ, सबसे पहले इसको इसको रीसेट कर लो। रीसेट करने के बाद आपको कुछ ऐसा सा दिखेगा, पर ये सब कुछ आपको इसमें नहीं चाहिए। आपको नहीं चाहिए सब कुछ। अब क्या चाहिए वो सुन लो। इसके अंदर चले जाओ, ये जितना भी सब कुछ लिखा हुआ है ना बीच में, सब कुछ हटा दो। कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ आपको रंग चाहिए, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं चाहिए आपको। परले पेज पर चले जाओ, इसके अंदर में ये सब कुछ जो यहाँ पर लिख रखा है सब कुछ हटा दो, अनचेक करते चले जाओ। सिर्फ आपको ये रंग चाहिए यहाँ पर, और कुछ भी नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। ये लो, यहाँ पर ये चले जाओ, सिर्फ रंग रख लो, सेव एज डिफॉल्ट कर दो, ये इस प्रकार का आपको दिखेगा। ये पहला इंडिकेटर मैंने लगाया है यार, ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर। इसी में ही एक चीज़ है जो आपके काम आएगी, वो समझ लो। वो सबसे पहली चीज़ क्या काम आएगी भाई, आपको यहाँ पर ना मार्केट स्ट्रक्चर में टोटल 3 रंग नजर आएंगे, हरा ग्रे हरा, लाल ग्रे हरा। इंटरप्रिटेशन नंबर 1 लिख देता हूं। हरा बैंड मतलब है बाइंग का जोन, मतलब यहां पर सिनेरियो बुलिश है, मतलब है यहां पर मार्केट ऊपर जाएगी, हरे में ऊपर जाएगी, हरे में ऊपर जाएगी। पहला इंटरप्रिटेशन। ग्रीन जोन का मतलब है मार्केट बुलिश, बुल है यहां पे। अब बुल में आप क्या करते हो, बुल में आप कॉल को बाय करके चलते हो। ये लो, देख लो नीचे, ये इस प्रकार आपको मूव्स दिखाई देंगे, ये इस प्रकार के मूव्स आपको दिखाई देंगे ग्रीन जोन में। सबसे पहला इंडिकेटर की सबसे पहली इंटरप्रिटेशन क्या निकल करके आई कि भैया जब ग्रीन जोन बनेंगे, जब ग्रीन जोन बनेंगे तो आप वहां पर सिर्फ कॉल को खरीदने के बारे में विचार करेंगे। वहां पर आप कॉल खरीदो या मत खरीदो, एक बात समझ लो, ग्रीन जोन में पुट लेकर मत बैठना, पुट मत खरीदना। ग्रीन जोन में पुट मत खरीदना, पुट खरीदी हुई हो तो बाहर आ जाना। इंटरप्रिटेशन नंबर 1 ये ही है। अगली इंटरप्रिटेशन, आगे चलो, ग्रे जोन। ग्रे जोन देख रहे हो, हरा हो गया, ग्रे जोन आ गया। ग्रे जोन में ट्रेड नहीं करना। ग्रे जोन का मतलब होता है
रेंज बाउंड, ग्रे जोन बोले तो रेंज बाउंड। वेट करो, ग्रे जोन में ट्रेड नहीं करना है। जितनी बार भी ग्रे जोन आएगा, जब ये ग्रे जोन आता है, देखो तसल्ली से देखो, ये ग्रे जोन आया, मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा, रेंज बाउंड हो जाएगा। और देखो जितना मर्जी आगे पीछे करते रहो, समझते रहो, ग्रे जोन का मतलब है ट्रेड नहीं करना है। हालांकि ग्रे जोन छोटे समय के लिए आता है, ज्यादा बड़े समय के लिए ग्रे जोन नहीं आता, बट स्टिल काम की खबर है, ग्रे जोन में ट्रेड नहीं करना। तीसरी इंटरप्रिटेशन सरल है, कुछ रह नहीं गया। हरे जोन में बता दिया, ग्रे जोन बता दिया, लाल जोन, लाल जोन में बाजार गिरता है, याद रखना, लाल जोन में बाजार गिरता है। लाल जोन में आपको हमेशा बेरिश ट्रेड लेने हैं। लाल जोन में पुट बाय करना है, पुट बाय करना है। लाल जोन में कॉल से बाहर निकलना है, चाहे कुछ हो जाए। जब लाल जोन आएगा तो आप कॉल में नहीं बैठेंगे, पुट का ट्रेड लेंगे। आई होप यहां तक आपको बात मेरी समझ आ गई होगी। मैंने जिस तरीके से बिल्कुल आराम आराम बच्चे वाले तरीके से समझाने की कोशिश की। ये मार्केट स्ट्रक्चर में 3 तरह के बैंड्स बनते हैं, 3 तरह के जोन्स बनते हैं। ग्रीन जोन का मतलब है, यहीं से बात को समझ लीजिए, इतनी देर में आपको बात समझ आ जाएगी। आज के ही प्राइस मार्केट स्ट्रक्चर से आप बात को फॉलो कर लेंगे। ये आज का चार्ट है। मार्केट बिल्कुल, मार्केट ने सारा दिन लहू पिया है, यहां से लेकर के मार्केट चली और यहीं बंद हो गई, कुछ नहीं करने दिया। ये गैप अप के पॉइंट्स थे, इंट्राडे में आए लोगों ने कुछ नहीं किया, लॉस ही बुक करे हैं। इतने गंदे बाजार में भी आप अपने आप को कैसे सेफ रख सकते थे, इसीलिए ये वाली एक्सरसाइज आज की जा रही है कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बायर भी हो तो भी बाजार में ऐसा क्या था जिससे आप अपने आप को बचा सकते थे। ये इतने बुरे दिन, रोज इतने बुरे दिन नहीं होंगे, कभी कभी ट्रेंडिंग डेज भी आएंगे। अगर बुरे दिन में अपने आप को बचा लिया ना, तो ट्रेंडिंग डेज में तो समझो आपकी लॉटरी लगने वाली है। करना क्या था आज के दिन में, ग्रीन जोन यहां से लेकर यहां तक अगर ट्रेड लेना था, कॉल को बाय करना था, यहां पर कॉल को बाय करना था, यहां पर पुट को बाय करना था, यहां ट्रेड नहीं था, यहां ट्रेड नहीं था, और यहां पर कॉल को बाय करना था। पहले इंडिकेटर की इंटरप्रिटेशन मैंने आपको दे दी। इतने से बात नहीं बनेगी, इतने से तो आप नेकेड ऑप्शन बाइंग नहीं कर पाओगे। करने के बारे में विचार भी मत करना। रंग आपको, ये जो बैंड्स का ग्रीन, ग्रे और रेड कलर है ना, ये आपको मार्केट के ट्रेंड में लाकर खड़ा कर देगा हमेशा। यू विल ऑलवेज बी इन द डायरेक्शन ऑफ मार्केट। आपको ये किसी से पूछना नहीं पड़ेगा, कॉल खरीदूं पुट खरीदूं, आपको बैंड का रंग बता देगा। इस जगह पर आपको ना किसी से पूछना नहीं है। इस जोन में आपको पता है, लाल रंग है तो पुट खरीदनी है, हरा रंग है तो कॉल खरीदनी है। अब अगला सवाल होता है कब खरीदनी है। पहला ये तो पता चल गया कि यहां पुट खरीदूंगा, यहां पर कॉल खरीदूंगा, यहां ट्रेड नहीं करूंगा, यहां पर भी कॉल खरीदूंगा, यहां ट्रेड नहीं करूंगा, ये तो पता चल गया आपको। पर अगला कब, उसका जवाब और आगे चलते हैं, मिल गया। दूसरे नंबर का इंडिकेटर लगाएंगे। दूसरे नंबर का एक इंडिकेटर है जो हमारे चैनल के नाम से ही है, आप उसको फाइनेंशियल फ्रंटलाइन लिखिए, सर्च में जाकर के फाइनेंशियल लिखेंगे तो ये फाइनेंशियल फ्रंटलाइन आपको दिख जाएगा। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन इंटीग्रेटेड मार्केट एनालिसिस टूल, ये एक इंडिकेटर हमने डेवलप किया हुआ है, डीआर शाह साहब ने बनाया हुआ है। 126 लोगों ने अब तक इसको पसंद करा हुआ है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसको सिलेक्ट करेंगे ना तो आपको बहुत कुछ दिखेगा। अब ये बहुत कुछ भी आपके मतलब का नहीं है। सेटिंग में जाइए, इसकी सेटिंग में जाइए। इसकी सेटिंग में जाकर के बड़ी तसल्ली से समझ लीजिए कि आपको क्या क्या रखना है और क्या क्या हटाना है। मैं आपका काम बहुत सरल कर दूंगा। आपको सिर्फ एक ये फ्रैक्टल एलिगेटर रखना है, बोलिंजर बैंडविड्थ रखनी है। फ्रैक्टल एलिगेटर में भी आपको एलिगेटर हटा देना है, सिर्फ आपको फ्रैक्टल्स चाहिए। यू नीड फ्रैक्टल्स एंड यू नीड बोलिंजर बैंड विड्थ विद मूविंग एवरेज। ये देख लीजिए मूविंग एवरेज। मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी रहे। क्लाउड हटाओ, एंकर्ड एवरेज हटाओ, बोलिंजर बैंडविड्थ रख लो, फ्रैक्टल रख लो, और सबसे इंपॉर्टेंट एंकर्ड एवरेज हटा दो। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कर लेना कि बोलिंजर बैंडविड्थ के अंदर में मूविंग एवरेज की जो लेंथ है ना, उसको 50 की जगह पर 5 करके इसको सेट एज डिफॉल्ट कर लेना, और आपको इस प्रकार पिक्चर नजर आएगी। ये इस प्रकार बन जाएगा, ये कहानी इस प्रकार आपको दिखेगी मेरे भाई, ठीक है। ओके फेयर। आओ अब, माफ कीजिए,
ये आपके दो इंडिकेटर लग गए। अब हम मार्केट स्ट्रक्चर आपका पहले लगा हुआ था, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर आपका लगा है। अब आपको लग गया फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में आपने दो चीजें ले ली, आपने फ्रैक्टल्स ले लिए और आपने नीचे ये बुलिंजर बैंडविड्थ ले ली। मैं 2 मिनट लगा करके आपको बता देता हूं कि फ्रैक्टल्स क्या है और बुलिंजर बैंडविड्थ क्या है। फ्रैक्टल्स अगर आपने पुराने हमारे वीडियोस नहीं देखे हों तो समय निकाल करके देख लीजिएगा, देख लिए हों तो बहुत अच्छी बात है। फ्रैक्टल का मतलब सीधा सीधा ये लाइव सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं। लाल फ्रैक्टल का मतलब होता है सपोर्ट, जब सपोर्ट कटता है तो प्राइस नीचे जाता है। हरे फ्रैक्टल का मतलब होता है रेजिस्टेंस, जब रेजिस्टेंस कटता है तो प्राइस ऊपर जाता है। लाल कटेगा नीचे आएगा, हरा कटेगा ऊपर जाएगा। सबसे सरल से सरल इंटरप्रिटेशन, लाल फ्रैक्टल कटेगा प्राइस नीचे आएगा, नीचे आएगा, लाल फ्रैक्टल कटेगा, और हरा फ्रैक्टल कटेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। ठीक है जी, हरा फ्रैक्टल कटेगा तो प्राइस ऊपर और लाल फ्रैक्टल कटेगा तो प्राइस नीचे। ये इंटरप्रिटेशन फ्रैक्टल की आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। नीचे आप ये देख रहे हैं कि नीचे ये कुछ बैंड से चल रहे हैं, ये कुछ बैंड्स हैं। ये बैंड्स क्या हैं? ये एक्चुअली में बोलिंजर बैंड्स ही हैं। ये बोलिंजर बैंड्स की इंटरप्रिटेशन है। बोलिंजर बैंड्स वोलेटिलिटी के बैंड्स होते हैं। इससे भी रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आए हुए हैं, आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं। अब ये नेकेड ऑप्शन बाइंग में आपकी कैसे मदद करेंगे, आपने क्या करना है, बड़ा ही खूबसूरत एक कॉन्सेप्ट है जो डेवलप किया है, आप उसको देखिए, प्लीज देखिए। आपने कौन सी जगह पर ट्रेड नहीं करना वो आप प्लीज पहले समझिए, आपकी लॉटरी इतने में ही लग जाएगी। जब आपका ये लाल बैंड बन जाए ना, ये लाल बैंड बन जाए, एक लाइन लगा लीजिए यहाँ पे, माफ कीजिएगा 1 मिनट, ये लाल लाइन एक बैंड लाइन लगा लीजिए। और जब ये हरा बैंड जब बन जाए तो एक लाइन और लगा लीजिए। इसका सीधा सीधा मतलब है कि ये एक पर्टिकुलर ऐसा जोन है जिस जोन में वोलेटिलिटी नहीं है। ये एक ऐसा जोन है जब आपके बोलिंजर बैंड्स श्रिंक कर रहे हैं। ये एक ऐसा जोन है जिस जोन में मार्केट में कोई भी ट्रेंड नहीं है। यहां पर आपको ट्रेड नहीं करना है, ये आपका नो ट्रेडिंग जोन है। आई बात समझ में? ये आपका प्योर नो ट्रेडिंग जोन है। ठीक है जी, हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां ले जाकर के खड़ा कर देंगे। पहला तो आप गलती से गलत दिशा में ट्रेड नहीं लेंगे। और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं आपको कन्विक्शन के साथ एक चीज बता दूं, अगर नेकेड ऑप्शन बायर, मुझे डर लगता है चीजें बोलने में क्योंकि हम नेकेड ऑप्शन बाइंग के बहुत खिलाफ रहते हैं, बट स्टिल मैं भाइयों को बचाना चाहता हूं, जिसके लिए मजबूरी में कुछ ऐसा वीडियो कंटेंट बनाकर आपको दे रहा हूं कि आप किसी तरीके से बचें और गलत चक्रों से बचें। अगर मार्केट में कहीं नेकेड ऑप्शन बायर पैसे बनाएगा तो वो उसी जोन में बनाएगा जो जोन अभी आपके सामने निकल करके आ जाएगा, उसके अलावा उसका पैसा टूटेगा ही टूटेगा। मैं आपको इतना कन्विक्शन के साथ ये सेटअप आपको अपनी तरफ से आज दे रहा हूं कि अगर नेकेड ऑप्शन बायर पैसा बनाएगा तो वहीं बनाएगा, बाकी हर जगह पर उसका पैसा चांसेस है या तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे निकलेगा या लॉस पे निकलेगा, देख लेना। पहला, जब ये वोलेटिलिटी टूट रही हो तो आपको ऊपर रंग देखने की जरूरत ही नहीं है। जब ये बैंड श्रिंक हो रहे हो ना तो आपको लाल और हरे के अंदर में तो जाना ही नहीं है, छोड़ दो, यहां पर आपको ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है मेरे भाई। अब आ जाते हैं हरा बैंड। जैसे ही हरा बैंड बनेगा आपको सिग्नल मिल जाएगा कि भैया हरा बैंड बन गया, अलर्ट आ गया। अब हरे बैंड का मतलब है कि मार्केट में वोलेटिलिटी आएगी, मार्केट में डायरेक्शन आ सकती है। अब देखो हरा बैंड आया यहाँ पे। अब मैं 1 मिनट के लिए इस लाइन को हटा रहा हूँ, 2 मिनट आप देखते जाओ। ये हरा बैंड आ गया। ये हरा बैंड जैसे ही बनेगा ना तो इस जगह पर आपको पता चल गया कि यार अब मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है, मार्केट में एक तरफ काम हो सकता है। पर दूसरा इंडिकेशन आपके साथ ऑलरेडी है कि हरा बैंड बनने से पहले लाल स्ट्रक्चर ऑलरेडी बन चुका है। लाल स्ट्रक्चर का मतलब है कि भाई खरीदनी तो यहाँ पर पुट ही है और कुछ तो खरीदना ही नहीं है क्योंकि लाल बैंड्स बन चुके हैं। नीचे हमारे पास में ये हरा वोलेटिलिटी कंफर्मेशन भी आ गया। ये वोलेटिलिटी कंफर्मेशन आया मेरा इस कैंडल पे, बैंड्स ऑलरेडी लाल रंग के थे। तो जैसे ही, अब मेरी एंट्री कहां पर रही, जैसे ही प्राइस ने इस फ्रैक्टल को काटा, यहां पर प्राइस ने अपना फ्रैक्टल को काटा, इस जगह पे मैं यहां पर एक पुट प्लस कर सकता था अगर मैं नेकेड ऑप्शन बायर हूं तो। यहां पर मैं प्लस करता, मेरा स्टॉप लॉस रहता। फ्रैक्टल जो ट्रेडिंग जानते हैं, जो फ्रैक्टल के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं, उनको बता दूं, वो यहां पर लॉन्ग करेंगे, ये उनका स्टॉप लॉस होगा।
ये उनका मूव होगा और उनका स्टॉप लॉस ट्रेल होगा इस फ्रैक्टल से लेकर के इस फ्रैक्टल तक, और यहाँ पर वो ट्रेड से बाहर आएंगे। पूरे दिन में ये छोटा सा मूव कैप्चर वो कर पाएंगे आज के दिन में। ये था एक ट्रेड, चेक कर लीजिएगा। मैं आपको बताऊं एक चीज़ और, ये ट्रेड है आपका, आप एक और काम कर लीजिए। अब इस जगह पर ना, ये मैं आपको लॉन्ग बता रहा हूँ ना, ये लॉन्ग है ना, यहाँ पर आपको पुट बाय करनी है। एक चीज़ दिखा देता हूँ आपको, इस जगह पर बोलिंजर बैंड्स लगा लीजिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये देख लीजिए, अगर आप बोलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट से वाकिफ हैं तो इसी जगह पर बस्ट आया, भागा, वो बाय चांस है भागा और अंदर चला गया। हमेशा ऐसा नहीं होता, मार्केट ने मूव नहीं देना था तो बात अलग है। और मैंने कहा कन्विक्शन के साथ कि ट्रेड बनेगा, प्रॉफिट आएगा तो सिर्फ इसी जोन में आएगा। बाकी चेक कर लीजिए, सारे दिन में आप लोगों का सिर्फ पैसा बर्बाद हुआ है और कुछ नहीं हुआ। ये सारा का सारा टाइम यहाँ से लेकर के यहाँ तक नो ट्रेडिंग जोन था। और आगे चलते हैं। बोलिंजर बैंड से सिर्फ आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है कि क्या कमाल करता है ये सेटअप। दूसरा, यहाँ पर फिर वोलेटिलिटी आ गई वोलेटिलिटी, ये देखिए ये वोलेटिलिटी आ गई यहाँ पे। जैसे ही ये वोलेटिल, अब आपको एक और चीज मैं बता दूं, जैसे ही ये रेड बैंड फिर बन गया, रेड बैंड का मतलब है ट्रेड नहीं करना, रेड बैंड का मतलब है रुको, ग्रीन बैंड का मतलब है अलर्ट हो जाओ। यहां से लेकर यहां तक आपको ट्रेड नहीं करना था, अब आप आगे आए, ये आपका ग्रीन बैंड बना। ग्रीन बैंड का मतलब है कि अब मार्केट में वोलेटिलिटी आ सकती है। आप कुछ मत करो, आप यहां से इसको हटाओ, आप बोलिंजर बैंड्स लगा लो और देख लो, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसके बाद मार्केट में एक तरफा बैंड्स खुलने शुरू हो जाएंगे, प्राइस एक तरफ जाना शुरू हो जाएगा। कंफर्मेशन आप और कैसे ले सकते हो, ये देखो, जब तक ये रेड बैंड्स बने रहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, आप प्राइस देख लो, यहाँ से लेकर यहाँ तक रेंज बाउंड, या जैसा मैंने कहा रेंज बाउंड। ये रेंज बाउंड प्राइस से बचने का रामबाण है, जो एक ऑप्शन बायर के लिए दुनिया का सबसे बड़ा कष्ट होता है। अब आगे चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं। मेरे पास और आपको बताने के लिए, मैं दो फटाफट से अपनी बात कंप्लीट कर लेता हूँ। ट्रू स्ट्रक्चर पर आ गया मैं, उसके बाद मैं आ गया फाइनेंशियल फ्रंट लाइन पर, मैं यहाँ पर आया, ये देखिए। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर वोलेटिलिटी आ गई, ये कटा और यहाँ पर लॉन्ग, उतनी देर में बाजार बंद हो गया। पर ये चीज़ है, जब आपके पास ये बैंड बना, वोलेटिलिटी बैंड बना, तो आपको पहले ही पता था कि बाजार में ग्रीन है, यहाँ पर सिर्फ कॉल को लेना है, यहाँ पर पुट का कोई काम नहीं है। एक चीज़ और आपको बताता हूँ, अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपने एक पुट खरीदी, पर आप यहाँ पर आपको पुट से बाहर आना पड़ गया, पर वोलेटिलिटी तो राइज हो रही है, तो क्या आप यहाँ पर कॉल खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे कॉल, क्योंकि आप ऑलरेडी रेड जोन में हैं, और रेड जोन का सीधा सीधा मतलब है यहाँ खरीदेंगे तो पुट खरीदेंगे, कॉल नहीं खरीदेंगे। और पुट आप तब खरीदेंगे जब नीचे का फ्रैक्टल कटेगा, नीचे फ्रैक्टल कटा ही नहीं, आपने पुट खरीदी नहीं, और चुपचाप आपने छोटा सा जो भी मिला वो लेकर के आप बाहर निकल गए। ये था एक छोटा सा कुछ आपको बताना। अब और देखते हैं आगे, आइए, आपको कुछ और चीज़, बहुत कमाल की चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी। आप इसको जितना एक्सप्लोर करेंगे उतनी आपकी लॉटरी है। अब आप वो देखिए कि आपने इसको कितना यूज़ करना है। अभी जैसे ये मूव है, ये मूव है आपके सामने, ये ग्रीन है, मूव है। अब आपको नेकेड ऑप्शन बाइंग में ये कैसे हेल्प करेगा वो आप ये देख लीजिए। ये देखिए, ये बैंड्स, ये ग्रीन है, यहाँ पर हेल्प करेगा, यहाँ पर हेल्प करेगा, यहाँ पर हेल्प करेगा। ये मूव आप ये सारे मूव्स कैप्चर कर पाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ ये वोलेटिलिटी राइज करेगी, ये वोलेटिलिटी राइज, ये वोलेटिलिटी राइज करना आपको सिर्फ इतने में है। ये वोलेटिलिटी राइज को नज़र में रखना है। वोलेटिलिटी राइज देखी आपने, कलर देखा, फ्रैक्टल ब्रेकआउट देखा, और खट 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 करके आपने ट्रेड लिया। आज का ये सुबह वाला मूव क्यों नहीं कैप्चर हम कर पाए? ये वोलेटिलिटी तो राइज हुई यहाँ पे, ये देखिए, ये वोलेटिलिटी राइज है, पर ये गैप अप है बहुत बड़ा, ये गैप अप में सब कुछ निकल गया, उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद बाजार को इन्होंने सारा दिन ऐसे ट्रैप करके रख दिया। और ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा का सारा नो ट्रेडिंग जोन, बीच में छोटा सा एक शॉर्ट का ट्रेड मिला, और उसके बाद बाजार को ये खींच के आगे ले गए, और लास्ट में एक बार फिर एक वोलेटिलिटी राइज का मौका मिला, पर तब तक बाजार बंद हो गया था। मैं सिर्फ 1 मिनट लगा करके रीआइट्रेट करता हूं, मैंने क्या बताने की कोशिश की। मैंने आपको मार्केट स्ट्रक्चर दे दिया, नीचे मैंने वोलेटिलिटी बता दिया, और मैंने आपको एंट्री और एग्जिट बता दिया। सेटअप मेरी समझ कहती है ये दुनिया के बेहतरीन सेटअप्स में से एक सेटअप है। और सिर्फ एक चीज आप याद रखिएगा, फिर बोलता हूं, अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग में
अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग में पैसा बनेगा तो ये सेटअप आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देगा। इस सेटअप में आप कभी भी परेशान नहीं होंगे। लाल बैंड्स में आपको की तरफ फोकस करना है, ग्रीन बैंड्स में आपको कॉल की तरफ फोकस करना है, ग्रे बैंड्स में आपको फोकस ही नहीं करना है। मल्टीपल कंफर्मेशन लेते हुए चलना है। पहली कंफर्मेशन रंग की कंफर्मेशन, दूसरी कंफर्मेशन वॉलेटिलिटी राइज की कंफर्मेशन, तीसरा नेकेड ऑप्शन बायर के बारे में तो मैंने बात की। तो क्या मेरे पास नेकेड ऑप्शन सेलर के लिए कुछ है? ये इतना ब्यूटीफुल सेटअप है कि ये नेकेड ऑप्शन सेलर की भी हेल्प कर देगा। आप यहाँ पर स्ट्रेंगल या स्ट्रेडल सेल कर सकते हैं। कैसे? ये देखिए, बेहतरीन सेटअप है उसके लिए। जितनी देर बाजार जो है आपका, ये आपका सेलर का जोन है, क्योंकि यहां पर बाजार मूव ही नहीं कर रहा। ये आपका सेलर का जोन है, बाजार मूव ही नहीं कर रहा। ये आपका कंसोलिडेशन का जोन है। देख रहे हैं बाजार एक ही रेंज में। ये ऑप्शन बायर का जोन है, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी राइज है। ये ऑप्शन बायर का जोन है, बट दिस एंटायर पीस इज ऑप्शन सेलर। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी राइज ही नहीं हो रही। यहां पर आप आयरन फ्लाई शॉर्ट कीजिए, वो आपकी जो भी स्ट्रैटेजी हो, मैं स्ट्रैटेजी में नहीं जाता कभी भी, वो आपको पता होगा आपने क्या करना है। दिस इज ऑप्शन सेलर का जोन। क्यों ऑप्शन सेलर का जोन है? क्योंकि ये रेड बैंड से लेकर के ग्रीन बैंड का जोन सेलर का है, और ग्रीन बैंड से लेकर के फिर फर्दर जोन बायर का है। समझिए क्या कहना चाहता है वो। ये इंटायरिटी में जो कॉन्सेप्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट बोलिंजर बैंड्स के ऊपर या वॉलेटिलिटी बेस है, क्योंकि ऑप्शन का लेना देना वॉलेटिलिटी से है। वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। वॉलेटिलिटी घटेगी, आपके ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाएंगे। वहां पर ऑप्शन सेलर कमाएगा। ये ऑप्शन सेलर है यार, सीधी बात है, ये ऑप्शन सेलर है। क्यों? क्योंकि वॉलेटिलिटी गिर रही है। यहां पर आपको ऑप्शन सेल करके चलना है। आगे चलो, यहां से लेकर के यहां तक ये जोन जो है, ये वाला सारा जोन, ये ऑप्शन बायर का जोन है। फिर उसके बाद दोबारा ये वॉलेटिलिटी फिर रुक गई यहां पे, यहां से लेकर के यहां तक का ऑप्शन सेलर का जोन है। अगर सच कहता हूं इस सिस्टम को बीट कर सकते हो तो कमेंट करके जरूर बताना। एक कमेंट और करके बताना। बहुत वीडियोस देखे होंगे आपने आज तक, 50,000 को 5 लाख बनाओ, ये बनाओ, वो बनाओ, जितने मर्जी वीडियो, जितने मर्जी इंडिकेटर, ऑप्शन बाइंग के ऊपर जितना जो कुछ कर सकते हो जीवन में करके आ जाओ। अगर किसी भी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी आपका सिस्टम अगर आपके पास हो, नेकेड ऑप्शन बाइंग का अगर आपके पास सिस्टम हो जो इस पर्टिकुलर सिस्टम के ऊपर भारी पड़ जाए, तो प्लीज आप एक बार कमेंट करके बताना और हमको उसका वीडियो का लिंक शेयर करना। हम उसको स्टडी करेंगे और हम आपके उस पर्टिकुलर वीडियो को मैं खुद अपने चैनल पर डाल करके मैं प्रमोट करूंगा और कहूंगा कि हाँ, ये वाला और ऑप्शन बाइंग का जो आप मुझे अपनी तरफ से सिस्टम देंगे जो इस सिस्टम से बेहतर होगा नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए, मैं उस सिस्टम को प्रमोट करूंगा और मैं अपने पूरी की पूरी दुनिया को जाकर के बताऊंगा कि ये वाला सिस्टम इससे ज़्यादा बेहतर है, इसको यूज़ करना चाहिए। नहीं तो फिर मैंने तो अपनी तरफ से आपको सिस्टम अपनी तरफ से दे ही दिया। फिर कहता हूँ, नेकेड ऑप्शन बाइंग के अंदर में अगर पैसा बनेगा तो ये वाला सिस्टम आपको वहां पर ले जाकर के खड़ा कर देगा। ये इतना दमदार सिस्टम है। बाकी प्रैक्टिस आपकी, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगा, दुनिया की हर स्क्रिप्ट में काम करेगा, हर सेगमेंट में काम करेगा, वो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। बता दिया मैंने आपको। स्ट्रक्चर्स, एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस, वोलेटिलिटी, 3 चीजों के बेसिस पर बना है। पहली चीज है मार्केट स्ट्रक्चर, ये लाल और हरा रंग। दूसरी चीज है वोलेटिलिटी, या जिसको मैं बोलिंजर बैंड्स वोलेटिलिटी बोलूंगा। तीसरी चीज है फ्रैक्टल आपकी हेल्प करेंगे एंट्री में, एग्जिट में, स्टॉप लॉस, ट्रेल मैनेजमेंट में। इससे बेहतरीन चीजें या इससे बेहतर मैं कुछ शायद ऑप्शन बायर के लिए शायद नहीं कर सकता था। यही कारण है कि मैंने अपने समय लिया और समय लेने के बाद आज नेकेड ऑप्शन बायर के लिए मैं कुछ जो बनाना चाहता था बना करके मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी तरफ से मोटा मोटा जो मुझे आपको बात शेयर करनी थी वो बात कंप्लीट हो गई। कंटेंट आपको कैसा लगा हो प्लीज आप मुझको एक बार ठीक समझो तो कमेंट करके जरूर बताना। हो सके तो ये पर्टिकुलर फीड आप आगे भी लोगों को शेयर कर देना विद द होप कि वो भी शायद अपने जीवन में अगर नेकेड ऑप्शन बाइंग से परेशान हो रहे होंगे तो शायद चांसेस हैं कि इसको सीख करके वो कुछ अपना सुधार कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में विचार करें, क्योंकि हमारे पास इस प्रकार की चीज़ें, इस प्रकार के कॉन्सेप्ट पैटर्न्स, बहुत चीज़ें होती हैं जो हम अपनी तरफ से बताते रहते हैं, जो मैं समझता हूँ आपकी हेल्प करेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर कंटेंट ठीक लगा हो तो आप लाइक कर दीजिए और आगे शेयर कर दीजिए जैसा मैंने आपको कहा। कंक्लूड करने से पहले मेरे पास 2 छोटे छोटे अपडेट्स हैं। अपडेट नंबर 1,
आप हमारे साथ वाया टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आप हमारे साथ चैनल मेंबर भी एज अ चैनल मेंबर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। पर उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि चैनल मेंबर होने के बाद आप हमारे साथ इवनिंग में होने वाली हमारी ऑनलाइन मीट्स में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, जहां पर हम दुनिया जहान के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं। एज ऑफ नाउ वहाँ पर हमारी ऑप्शन लर्निंग सीरीज चल रही है, जो हमने बिल्कुल बेसिक लेवल से शुरू की है। अगर आपका भी ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर में इंक्लिनेशन हो, सीखना चाहते हो, समझना चाहते हो, बिल्कुल बेसिक से अपनी बात आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आप एज अ चैनल मेंबर हमें ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल यार वीडियो को कंक्लूड करता हूँ, बात को करता हूँ खत्म। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।